अकेले होने का मतलब क्या होता है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे आसपास कोई नहीं है? क्या यह एक कमजोरी है या फिर एक गहरी ताकत का संकेत? अकेलापन एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति को होता है, लेकिन इसका अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि यह केवल शारीरिक रूप से अकेले होने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी घटता है। जब एक व्यक्ति दुनिया की भीड़ में होकर भी खुद को खाली, सुनसान और अलग थलग महसूस करता है, जब बाहर शोर हो लेकिन भीतर सन्नाटा, तब असल में हम अकेले होते हैं। लेकिन क्या यह अकेलापन वास्तव में एक अभिशाप है या यह आत्मज्ञान की ओर एक पहला कदम है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े संत, महापुरुष, दार्शनिक, वैज्ञानिक और कलाकार सब ने अपने जीवन की सबसे गहरी समझ अकेले रहकर ही पाई है। गौतम बुद्ध हो या संत कबीर, स्वामी विवेकानंद हो या रविंद्रनाथ ठाकुर, सब ने एकांत को अपनाया, न कि उससे भागे, क्योंकि अकेलापन इंसान को भीतर की ओर ले जाता है, जहां वह खुद को जान पाता है, अपनी कमजोरी और शक्ति को पहचानता है, अपनी असली पहचान से मिल पाता है। और जब इंसान अकेला होता है तो उसके पास बहाने नहीं होते, उसे कोई दिखावा नहीं करना होता, वह जैसे है वैसा ही खुद से मिलता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है, उस ईश्वर से जुड़ सकता है जो उसके अंदर बैठा है। क्योंकि भीड़ में रहकर हम अक्सर दूसरों की आवाजों से इतने घिर जाते हैं कि अपनी आत्मा की फुसफुसाहट भी सुन नहीं पाते। अकेलापन हमें हमारी सच्ची जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं से रूबरू कराता है। यह हमें दिखाता है कि हमें क्या चाहिए और क्या सिर्फ सामाजिक दबावों के कारण हम चाह रहे थे। अकेले होने पर इंसान बाहर के मुखौटों को हटाकर खुद के सामने खड़ा हो जाता है और तब वह जान पाता है कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है और किस दिशा में जाना है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अकेलेपन को डर से जोड़ देते हैं, जब हम समझते हैं कि अकेले रहना असफलता की निशानी है, जबकि यह सच नहीं है। क्योंकि अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वह आत्मनिर्भरता, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। अकेले रहना हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, हम अपने विचारों को, अपने मन को, अपने जीवन को खुद दिशा दे सकें। लेकिन आज के समय में जब सोशल मीडिया, रिश्ते और समाज का दबाव हर किसी को जोड़कर रखना चाहता है, तब अकेलापन एक डरावना अनुभव बनता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर वे अकेले हैं तो उनका जीवन अधूरा है, लेकिन यह अधूरापन वास्तव में हमारे अंदर की अस्वीकार्यता से आता है। हम खुद को जितना कम स्वीकारते हैं, उतना ही ज्यादा हमें दूसरों की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं तो अकेलापन भी एक उत्सव बन जाता है। तब हम अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। और जब आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले रह सकते हैं और अकेले रहकर भी भीड़ से जुड़ सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी आजादी है। अकेले रहना खुद के साथ मित्रता करने जैसा है। यह एक साधना है, एक योग है, जहां आप अपने भीतर छिपे डर, दुख, असुरक्षा और इच्छाओं को निहारते हैं, समझते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं। और तभी सच्चा विकास शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी और को नहीं समझ सकते। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। अकेलेपन से भागने की जगह अगर हम उसे अपनाएं, उसे स्वीकारें, तो वह हमें सशक्त बनाता है। और धीरे धीरे यही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही अकेलापन वह जमीन बनती है जिस पर आत्मज्ञान का वृक्ष उगता है। यही अकेलापन हमें दूसरों से जोड़ने की सच्ची समझ देता है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर शांति नहीं पाएंगे, तब तक आप बाहर भी शांति नहीं फैला पाएंगे। अकेलापन एक सुनहरा अवसर है अपने भीतर झांकने का, एक रास्ता है खुद को खोजने का और एक माध्यम है खुद को समझने और स्वीकारने का। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो घबराइए मत, दुखी मत होइए, बल्कि उस एकांत को अपने विकास की साधना बना लीजिए। और जब आप इस अवस्था को पार कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। और जो इसे समझ लेता है वह जीवन की सबसे गहरी समझ पा लेता है। वह जान लेता है कि असली संगी साथी बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा है, और वही सच्चा साथी, सच्चा मार्गदर्शक है। और तब आप अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं हैं।
जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तो जीवन में एक अनोखी स्पष्टता आ जाती है। जैसे धूल से ढकी खिड़की अचानक साफ हो जाए और बाहर का दृश्य पूरी पारदर्शिता से दिखाई देने लगे, उसी तरह अकेले रहने का अभ्यास हमारे मन के विकारों, भ्रमों और असमंजस को दूर करता है और हमें यह अनुभव कराता है कि जीवन के कई सवालों के जवाब हमारे भीतर ही छिपे हैं, बस हम उन्हें सुन नहीं पाते थे क्योंकि हमने खुद को भीड़ के शोर में खो दिया था। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद की सोच, आदतें, प्रतिक्रियाएं और भावनाएं देखने का अवसर मिलता है। हम अपने भय को पहचानते हैं, अपने गुस्से की जड़ तक पहुंचते हैं और अपने दुख के कारणों को महसूस करते हैं, और यही आत्मनिरीक्षण जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। अकेलापन हमें खुद के प्रति ईमानदार बनाता है क्योंकि जब कोई और न हो तब हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं होती और तब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारने लगते हैं। जैसे जैसे हम इस सच्चाई को अपनाते हैं, हमारी आत्मा हल्की महसूस करने लगती है, जैसे कोई वर्षों से दबा बोझ उतर गया हो, और यह एहसास ही हमें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।